एक और बड़ी खबर आपको बताएं कि आज जुमे की नमाज है, शहर शहर सुरक्षा है, लेकिन सुबह सुबह बलिया से जो तस्वीर आई वो सबको चिंतित करती है। अग्निपथ योजना का जो प्रदर्शन हुआ, कई विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आती हैं, छात्र विरोध कर रहे हैं, लेकिन बलिया की सुबह जो देखने को मिली वो चिंताजनक रही। यहाँ करीब 8 बजे छात्रों ने ट्रेन को ही आग के हवाले कर दिया। सुबह 5 बजे छात्र घरों से निकले लाठी डंडे लेकर, हालांकि पुलिस ने उन्हें खदेड़ा। देखिए, बल प्रयोग करके उन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन जब वो स्टेशन पर आए तो ट्रेन को निशाना बनाया। इस समय मैं मौजूद हूँ बलिया रेलवे स्टेशन के वॉशिंग पीट के पास, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह ट्रेन में आग लगाई गई है और आरपीएफ के लोग उसको बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि ट्रेन की आग अब धीरे धीरे बुझ रही है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि उपद्रवी जो है और ये अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे उपद्रवी किस प्रकार जो है हावी है पुलिस प्रशासन पर। पुलिस टुकड़ियों में बंट करके अलग अलग जगहों से जाके ये तोड़फोड़ मचा रहे हैं, यहाँ तक कि अब सरकारी संपत्तियों को भी नुकसान करना शुरू कर दिया है इन लोगों ने। आपको मैं दिखाना चाहूंगा अपने कैमरा पर्सन के माध्यम से कि किस तरह आग को बुझाया जा रहा है। आरपीएफ के लोग आग को बुझाने में जुटे हैं, लेकिन आप देखिए किस तरह ये धुआं उठ रहा है। अभी कुछ देर पहले यहाँ आग की लपटें उठ रही हैं, लेकिन आरपीएफ के लोग लगातार प्रयास करके इस आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि उपद्रवी अभी शांत नहीं है, जब छुपे हुए हैं और छुप करके वार कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन बिल्कुल फेल्योर नजर आ रहा है। अजय भारती, बलिया। तो बलिया में जो तस्वीरें आई उसे लेकर के डीएम और एसपी का क्या कहना रहा, उन्होंने क्या समझाया, सुनिए। आज यहाँ पे मॉर्निंग में सुबह से रेलवे स्टेशन पे फोर्स तैनात है और यहाँ पे कुछ उपद्रवी लड़के आए थे, परंतु उनको जो है बहुत ज़्यादा डैमेज करने से रोक लिया गया है। उनके द्वारा पत्थरबाजी का प्रयास किया गया, परंतु उनके प्रयासों को विफल करके अभी हम लोगों ने थोड़ा एक जगह रेलवे स्टेशन पे थोड़ी बहुत टूट फूट हुई है, उसको भी बंद कर दिया गया है और लगातार इन उपद्रवी लड़कों को रोक करके इन पे कार्रवाई करी जा रही है। जनपद बलिया में आज रेलवे स्टेशन और स्टेडियम पे कुछ छात्रों के इकट्ठा होने की सूचना पे तत्काल मौके पे सीनियर पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट के द्वारा संवाद स्थापित करके छात्रों से वार्ता की गई है और छात्रों को वहाँ से डिस्पर्स किया गया है। उसके उपरांत सूचना मिली है कि रेलवे स्टेशन से डिस्पर्स होते समय दूर वॉशिंग एरिया में आइसोलेटेड खड़ी खाली ट्रेन पे कुछ छात्रों के द्वारा उसके विंडो पेन को तोड़ने का प्रयास किया गया है और एक आइसोलेटेड खड़ी बोगी में आग लगाने का प्रयास किया गया है। तत्काल मौके पे पहुंच करके आग बुझाने का, जो बोगी में लगाने का प्रयास किया गया था, उसे बुझाने का प्रयास किया जा रहा है और मौके से सभी को डिस्पर्स कर दिया है। इस समय विभिन्न क्षेत्रों में पेट्रोलिंग चल रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बलिया में उग्र प्रदर्शन की वजह से आसपास बस रेलवे का संचालन बंद करने की खबर है। गाजीपुर से वाराणसी जाने वाली प्राइवेट रोडवेज बस के साथ ही रेलवे स्टेशन पर भी अभी तक पैसेंजर ट्रेन सारनाथ एक्सप्रेस को कैंसिल कर दिया गया। ये बड़ी खबर आ रही है। तो तमाम वो आम लोग जो इस रूट पर कम्यूट करते हैं, आते जाते हैं, उनके लिए ये खबर बेहद संवेदनशील है, क्योंकि आवाजाही आज प्रभावित रहेगी। कई जनपदों में और प्रदेशों में तोड़फोड़ की स्थिति सामने आई है। ऐसे में आज गाजीपुर जनपद में भी इसको लेकर जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन काफ़ी अलर्ट पर है। इस वक्त हम गाजीपुर के रेलवे स्टेशन पर हैं, जहां आप देख सकते हैं कि रेलवे की पटरियां सुनी हैं, लेकिन प्लेटफार्म पर पुलिस के जवान, आरपीएफ के जवान लगे हुए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई घटना न हो। बता दें कि अभी कुछ देर पहले बलिया जनपद में जो है वहाँ के छात्र नेता जो है अग्निवीर योजना को लेकर कई ट्रेनों में, बसों में तोड़फोड़ किए हैं। इसको एहतियात में लेते हुए अभी तक रेलवे प्रशासन ने पैसेंजर ट्रेन और सारनाथ एक्सप्रेस को निरस्त किया है और संभव है कि आने वाले समय में अभी भी 1 या 2 ट्रेनों को और निरस्त की जा सकती है, जिसको लेकर यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। गाजीपुर से अनिल कुमार, एबीपी गंगा। ये उपद्रवियों की वजह से आदेश आया है, सर्विस बंद है, तो प्रशासन ने आदेश किया है, गाड़ियों में तोड़फोड़ हो रहा है, इससे से गाड़ियों को संचालन रोक दिया गया है। प्रतिदिन कम से कम 100 गाड़ियाँ इधर से जाती हैं, 100 गाड़ियाँ उधर से आती हैं। मथुरा में भी अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला है। प्रदर्शनकारियों ने अलवर पुल के पास ट्रेन को रोका है, ये भी जानकारी है।
और अब प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए अधिकारी मुस्तैद बताए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को समझाकर 2 ट्रेन को रवाना भी किया गया है। मथुरा की सड़क पर निकले एसपी और डीएम, ये बड़ी खबर आ रही है। तो मथुरा में भी ये तस्वीरें आ चुकी हैं प्रदर्शन की। किस तरीके से समझाने की कोशिश की जा रही है। यहां पर डीएम और एसपी ने मोर्चा संभाल लिया है। सड़क पर उतरकर 2 ट्रेनों को तो रवाना किया गया, क्योंकि प्रदर्शन की वजह से भी ये भी ठप चल गई थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी अनिल सारस्वत का। अनिल, अभी मौजूदा स्थिति क्या है मथुरा में? जी मैं आपको बता दूं, ये जो परीक्षार्थी जो थे, युवक हैं, ये नवयुवक हैं, जगह जगह यहाँ पर कभी जाकर ट्रेनों को रोक रहे हैं, कहीं जाकर हाईवे को जाम कर रहे हैं। सुबह से ही जिलाधिकारी नवनीत चहल और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर कमान संभाले हुए हैं, बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चों से हाथ मिलाकर स्थिति अभी काबू में है कि नहीं, सांत्वना दे रहे हैं। लेकिन ये जो नवयुवक हैं, ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं। कभी एक जगह से पहुंचकर दूसरी जगह पर ये जाम कर देते हैं। अभी इन्होंने आगरा और दिल्ली हाईवे जाम किया हुआ है। कुल मिलाकर मथुरा की भी यही खबर आ रही है कि अभी भी माहौल शांत नहीं हुआ है। प्रशासन मुस्तैद है, डीएम एसपी सड़कों पर उतरे हैं, समझाने की कोशिश में लगे हैं। अनिल, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल जानकारी के लिए शुक्रिया। आइए जौनपुर की भी बात कीजिए। तो अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन और प्रदर्शन के नाम पर युवाओं ने पत्थरबाजी की है। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अब पुलिस ने मोर्चा खोल दिया है। देखिए, लगातार तस्वीरें आ रही थी किस तरीके से प्रदर्शन और पत्थरबाजी, इस पूरे प्रदर्शन ने उपद्रव का रूप ले लिया है। और अब देखिए, ये टूट तोड़ फोड़ और पत्थरबाजी की तस्वीरें और निशान। जावेद हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे जानकारी लेते हैं। जौनपुर में क्या क्या हुआ है जावेद? देखिए, सुबह से ही तनाव था। कई सारे छात्र जो है सड़कों पर उतरे हुए थे। इसमें खास करके जो वाजिबपुर का एरिया है, वाजिबपुर का एरिया है, वहाँ पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। जब छात्र वहाँ पर पहुंचे हैं तो काफी जाम लग गया, बहुत लंबा जाम लगा है। ये वाराणसी से लखनऊ का रोड जाता है, जहाँ जाम लगा हुआ है। छात्रों ने रोड पर पत्थर और ईंट भी रख दिए थे। अभी तुरंत ये पता चला है कि शायद सिटी स्टेशन में, जौनपुर का सिटी स्टेशन है, वहाँ भी तनाव है, वहाँ भी कुछ छात्र पहुंचे हैं, वो उधर को मूव कराई गई है। जी, अभी मौजूदा हालात क्या है? शांति है? देखिए, छात्रों को वहां से हटा दिया गया समझा बुझा करके। इसके बाद ही ये सूचना मिली है कि सिटी स्टेशन की तरफ छात्र मूव किए हैं। यहाँ पे ट्रेन शायद रोकी जा सकती है, पटरियों पे प्रदर्शन हो सकता है। यानी कुल मिला के अभी भी माहौल में शांति नहीं है, संवेदनशील है ये पूरा मामला। अभी भी प्रशासन मुस्तैदी से इनसे निपटने की बातचीत करने की कोशिश में लगा हुआ है। आप नजर बनाए रखिएगा। जावेद जौनपुर से अपडेट दे रहे थे हमारे सहयोगी, आपका शुक्रिया। और उत्तराखंड में भी अग्निपथ योजना के खिलाफ आक्रोश दिखाई दे रहा है। हल्द्वानी की बात करें, सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी ने हंगामा किया है। हल्द्वानी के तिकोनिया चौराहे पर प्रदर्शन की तस्वीरें और खबर आई हैं। प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच यहां नोकझोंक भी हुई है। कई हाईवे पर लंबा जाम लगा है। हल्द्वानी से प्रदर्शन की वजह से हाईवे पर लंबा जाम लगा है, ये बड़ी खबर। नारेबाजी, हमारी मांगे पूरी करो, ये सुनाई दे रही है। और यहाँ पर हल्द्वानी के तिकोनिया चौराहे पर प्रदर्शन किया गया है। पुलिस और प्रशासन के साथ इन युवाओं की नोक-झोंक भी हुई है। देखिए, विरोध में गृह मंत्री का ट्वीट आया है इसी विरोध प्रदर्शन की तस्वीरों के बीच, जहां पर ट्वीट करके उन्होंने लिखा है, अमित शाह गृह मंत्री का बड़ा फैसला। पिछले 2 वर्ष कोरोना महामारी के कारण सेना भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हुई, इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अग्निपथ योजना में उन युवाओं की चिंता करते हुए पहले वर्ष उम्र सीमा 2 वर्ष की रियायत देकर उसे 21 से 23 साल करने का संवेदनशील फैसला लिया है। देखिए, ये बड़ी खबर, 21 से 23 साल करने का ये बड़ा फैसला। इसी बीच प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है। इस पर उन्होंने लिखा है कि 24 घंटे भी नहीं बीते कि भाजपा सरकार को नई आर्मी भर्ती का नियम बदलना पड़ा। मतलब योजना जल्दबाजी में युवाओं पर थोपी जा रही है। और इस पर टैग भी किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। और स्कीम को तुरंत वापस लीजिए, एयरफोर्स की रुकी भर्तियों पर नियुक्ति कीजिए, रिजल्ट दीजिए, सेना भर्ती को आयु में छूट देकर पहले की तरह कीजिए। तो देखिए, यहाँ कई तरीके के सवाल प्रियंका गांधी की ओर से। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट करके अपनी रिएक्शन, अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि आपकी तपस्या में फिर से कमी रह गई, टीवी पर वापस आइए और इस ताबड़तोड़ भर्ती स्कीम को जल्द वापस लीजिए।
देश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक सद्भाव और कृषि व्यवस्था को बर्बाद करने के बाद कम से कम फौज पर रहम कीजिए, बड़े कड़े शब्दों में ट्वीट करके रिएक्शन दिया है असदुद्दीन ओवैसी ने। और देखिए इस पूरे हो हल्ला के बीच देखिए ब्रिजेश पाठक का भी ट्वीट आया है। उन्होंने क्या लिखा है कि मैं देश के युवाओं से अग्निपथ योजना के द्वारा अपनी मातृभूमि भारत मां सेवा के परम सौभाग्य गौरव प्राप्त करने के लिए आह्वान करता हूं। 2022 के लिए अग्निपथ योजना के अंतर्गत भर्ती की ऊपरी आयु सीमा को बढ़ा करके 23 वर्ष कर दिया गया है और हैशटैग भारत के अग्निवीर करके उन्होंने भी अपनी बात रखी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।